Hello viewers, all of you welcome in my program Earnings with Understanding। आज का हमारा थीम रहेगा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड गाइडलाइंस। क्योंकि देखिए कुछ भी हम काम करते हैं तो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। सो इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम सही से समझ नहीं पाएंगे, या हमारा अगर मन नहीं कर रहा उसको समझने के लिए, या हम कहें कि हाँ हमको सब कुछ पता है और हम कुछ नहीं सीखते, तो हमारा मन नहीं करेगा, उस काम को हम सही से कर नहीं पाएंगे। लर्निंग्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को करने से पहले नहीं सीखते, उसके माइनस प्लस पॉइंट्स नहीं जानते, हमें अगर ये नहीं पता रहेगा कि ये काम कैसे करना है, इसका क्या पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, तो वो काम हम सही से नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात और है कि हम उसी तरह का कोई और काम है तो हम उसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बारी जो सा है जानना ज़रूरी होता है, देखना ज़रूरी होता है, चाहे वो काम हमें आता भी हो तो भी। ठीक है। एंड गाइडलाइंस, आप जानते हैं कि हर चीज़ कोई भी कानून लॉन्च होता है या कुछ भी होता है ना, तो उसकी गाइडलाइंस होती है, क्योंकि बिना गाइडलाइंस के जो है कुछ कर पाना मुश्किल है। और वो अगर गाइडलाइंस नहीं होंगी, रूल्स फॉलो नहीं होंगे, तो वहाँ पर जो है क्लैश होगा। तो वैसे तो मैं ये कहूँगी, देखिए नेटवर्किंग को पहले तो बंद ही किया जा रहा था, और लेकिन मोदी जी ने इसको फिर से प्रमोट कर दिया। उन्होंने इसलिए प्रमोट कर दिया कि वो लोग जो लोग वो को जॉब नहीं मिल सकती है ना, मतलब जैसे कि मान लो गवर्नमेंट जॉब हर किसी के को नहीं मिल सकती, कुछ लोगों को ही मिल पाती है, तो बाकी के लोग कोई बेरोजगार थोड़ा ना रहेंगे, कैसे कमाएंगे खाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। सो और सो ऑल ऑफ अस शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर मोदी जी। ओके, तो जो कि उन्होंने ये नेटवर्किंग को फिर से प्रमोट कर दिया। और देखिए वैसे ये सिस्टम बहुत अच्छा है, और आप जानते होंगे ज़्यादातर मैं जो है नेटवर्किंग के लिए ही के पर बात करती हूँ, तो आज का भी मेरा थीम यही रहेगा। देखिए लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सिस्टम की तरह ही फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, और जो चीज़ सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं की जाती तो वो चीज़ जो सी है बैन भी हो जाती है और वो बंद कर दी जाती है। तो ये जो मोदी जी ने सिस्टम लॉन्च किया है, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है और ना ही अमीर लोगों के लिए, लेकिन ये हर किसी की अपनी सोच है कि वो क्या कैसे सोचता है, उसको कैसे किस इंसान से क्या थॉट्स मिलते हैं और उसका क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन ये नहीं कहते कि अगर एक बार ही हमको जैसे मान लो हमने खाना बनाना हमें नहीं आता, हमें शुरू में कहाँ आता है, अगर हम बनाते हैं रोटी, अगर सड़ जाती है टेढ़ी मेढ़ी बनती है तो क्या हम रोटी बनानी छोड़ देते हैं? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं ना, तो इसी तरह से हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये है कि हमको जो काम करना है वो बस सिस्टमैटिकली करना है। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि मान लो इसको जो लोगों के पास जॉब नहीं है वो लोग तो करते ही करते हैं, है ना, लेकिन जिन लोगों के पास जॉब है वो भी करते हैं, और जिन लोगों के पास अपनी गवर्नमेंट जॉब है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अपनी प्राइवेट जॉब भी है ना और बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनको वहाँ से अच्छी अर्निंग यहाँ हो रही है, तो वो ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इसी बिज़नेस को फुल टाइम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इसमें मिस्टर पीएम मोदी जी ने या कंपनी ओनर्स ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी है, और ना ही जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो ऐसा कुछ किसी को लर्निंग्स देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रूल्स फॉलो करते अनफॉलो करते हैं, ठीक है, और कुछ फॉलो करते हैं। अब मान लिए कि अगर मान लो एक इंसान के साथ किसी ने आईडी रजिस्टर की है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर उसका किसी दूसरे से कोई अटैचमेंट होता है, मीटिंग होती है, तो वो कहता है ओहो इस कंपनी में तो मैं भी हूँ, तो मेरे साथ ज्वाइन कर लो, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन वो इंसान ये नहीं कहता कि अरे वेरी गुड आपने हमारी कंपनी ज्वाइन कर लिया है, ओके आपके अप्लायंस कौन है उसका नाम बताइए, ठीक है,
वो ये कह अगर उसको ये भी तो पूछना चाहिए ना, वो ये कह सकता है, वो कहता है अच्छा ठीक है अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो देखिए आपकी जो अप्लायंस है वो तो आपकी हेल्प करेंगे करेंगे। तो आप ऐसा करिए, हमारा नंबर रखिए, आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि अच्छा आपने आईडी लगाई, ऐसा करो आप ना अपनी आईडी हमारे साथ लगा लो। अगर आपकी आईडी नहीं लग सकती तो ऐसा करते हैं कि आप ना अपने घर में से किसी और की आईडी से जो है यहाँ पर आईडी लगा लो और उसकी आईडी पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स की आईडी पे आप काम करिए और हमारे साथ आ जाइए। अरे एक बात बताइए, क्या उनमें हीरे मोती, तो बताइए क्या उनमें हीरे मोती जड़े पड़े हैं जो अब उनके साथ आ जाएं? अगर जो लोग इस तरह से कह रहे हैं, कल को वो तुम्हारे आपके डायरेक्ट के साथ भी तो ऐसे ही कहेंगे ना, आप इसके साथ मत करिए। और ऐसे लोग ही हैं जो उनसे दूसरों के डायरेक्ट चुराते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है। और मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा रूल होना चाहिए कि जहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल होना चाहिए कि कंपनी ओनर्स भी ये गाइडलाइंस दें ज्वाइन करने से पहले कि जो काम है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ऐसा गलत काम मत करना कि जिससे कंपनी का नाम बदनाम हो और लोग जो सा यहाँ पर ज्वाइन करने से भी डरे। क्यों भाई? और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी ऐसा कभी नहीं कहते। जहाँ वो प्लान प्रेजेंटेशंस देते हैं वहाँ पर वो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इस बात को भी तो कह सकते हैं ना स्ट्रिक्टली कि देखिए यहाँ पर ये काम इस तरह से मत करिएगा। अगर आपको कोई पर्सन मिलता है जो ऑलरेडी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी के साथ रजिस्टर है, ठीक है, तो आपको उसको ये हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने के लिए अपना नंबर दे सकते हैं, ना कि उसको ये कहना चाहिए कि आप अपने जिसके साथ आपने ज्वाइन किया उसे छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। हाँ, लेकिन अगर वो किसी और कंपनी में है, उसे हमारी कंपनी भी अच्छी लगती है, उसे प्लान बता सकते हैं और अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कम से कम भी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए भी ये कहना चाहिए कि एक इंसान 2 या 3 कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि देखिए हम जैसे कि कई तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ट्रेडिंग में और इंश्योरेंस में मान लो कोई एक लाइफ प्लान नहीं लेता और ना ही कोई एक कंपनी से लेता, अलग अलग कंपनी से भी ले लेते हैं ना। तो इस तरह से अगर मान लो कोई 1 या 2 कंपनी में काम करके अगर अर्निंग करना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो साइड बाय साइड अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा इस तरह का बिजनेस एक कंपनी में हो या 2 कंपनी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात पता चलेगी, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग हैं दूसरों की आईडी को भी बंद करवा के वो उस जिसने रजिस्टर किया होता है उसको अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इतनी मैनर्स नहीं है। वो छोटे बच्चों की तरह है, जैसे कि स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं दूसरे के टिफ़िन का खाना निकाल के खा जाते हैं। और टीचर कई बार समझाती है, पेरेंट्स को बुला के समझाती है जब वो नहीं मानते तो, और कई बार डांट भी लगाती है, हल्का सा थप्पड़ भी लगाती है ना। लेकिन इन लोगों को इतनी मैनर्स नहीं है। आप तुम छोटे बच्चे नहीं रहे जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? गलत बात है। और भी तो लोग हैं ना, अगर कोई इस तरह से कर रहा है, कोई आपके साथ भी तो इस तरह से कर सकता है ना। तो आप क्यों कर रहे हैं इस तरह का? अगर ये इस तरह का होगा तो हर कोई ऐसा ही करेगा। और क्या अगर जब को हर कोई ऐसा ही करेगा तो क्या होगा? क्लैश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और ये जो बिजनेस है बैन कर दिया जाएगा। अगर चाहते हैं सब लोग कि बिजनेस सिस्टमेटिकली चलता रहे और लोग इसमें काम करते रहें, तो इसको ऑनेस्टली जो सा है किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो। अभी हाँ, मैं देखिए मैं अपनी ऐड डालती रहती हूँ, ठीक है। मेरे को जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करना हो तो करते हैं। लेकिन अभी जस्ट मेरी 1-2 दिन पहले किसी से बात हुई तो वो लेडी कहने लगी, प्लान पूरा जानने के बाद, मैम है तो अच्छा है, लेकिन देखिए हमने अभी 2 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ पर कोई जुड़ता ही नहीं है। और
जुड़ता ही नहीं है, और हम लोग तो परेशान हो गए। और इसलिए अब 2 साल से हमने इतनी मेहनत की है, तो अब हमारा करने का मन ही नहीं करता, हमने वो कंपनी छोड़ दी। तो उसका रीज़न क्या होता है? कोई ना कोई रीज़न ऐसा ही होता है। देखिए, जो लोग मना कर देते हैं वो तो कर ही देते हैं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं और फिर भी वो नहीं हो सकते, या यूँ सोचिए कि वो कहीं और हो लग जाते हैं। इसमें देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अप्लायंस अच्छी भी होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब अपने जूनियर्स को गाइड करती हैं, लेकिन कुछ अप्लायंस ऐसी भी होती हैं जो गाइड तो करती हैं लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती हैं, और उनकी ये होता है अंदर से इंटेंशन कि वो जैसा है उसका डायरेक्ट से है तो वो अपने साथ ही लगा ले, ठीक है। लेकिन देखिए, ये चीज़ों से ना, ये चीज़ गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे लोगों की वजह से अच्छे लोगों का भी नाम बदनाम हो जाता है, बहुत से। तो और जब इस तरह की हरकतें होंगी, ये बात आएगी, ओह इस कंपनी में ऐसा हुआ था, वो इंसान था या वो इंसान थी कि जिसने मेरे साथ इस तरह से किया, मैंने इसलिए वो कम। सब एक ही देश के लोग हैं, अपने ही भाई बंधुओं के साथ इस तरह की हरकत करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब माना कि उनको जो सा स्कूल वाली बात तो छोड़िए, लेकिन रेड लाइट का सिस्टम तो हर कोई जानता है ना, कि अगर रेड लाइट जहाँ हो जाती है वहाँ का ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है ना। और जो दूसरी साइड का जो है ट्रैफिक चलता है, लेकिन ग्रीन लाइट होने पर ही वो ट्रैफिक चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब कोई एक इंसान किसी के साथ रजिस्टर कर लेता है, तो उसके बाद उसको जो सा है अपने लिए कन्विंस करना और उस इंसान के लिए गलत कहना, ये भी जो सा सिस्टम अनफॉलो करने वाली ही बात है, रेड लाइट को तोड़ने वाली बात है। तो मैं ये चाहूँगी कि इसके लिए जो सा अगर कोई इंसान ऐसा करता है, तो उस इंसान की आईडी ब्लॉक कर दी जाए, और उसके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है वो सारे का सारा पैसा कंपनी के अकाउंट्स में जाना चाहिए, और उसकी आईडी को बैन कर देना चाहिए। फिर वो किसी और कंपनी में जाए या ना जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक इस तरह के रूल्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक ये करप्शन को रोका नहीं जा सकता, और इस करप्शन को रोकना भी ज़रूरी है। और देखिए, बहुत से लोग हैं जो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन वो मुंह बना के बैठ जाते हैं। अगर मुंह बना के बैठ जाएंगे, तो मुंह बना के बैठ जाने का टाइम नहीं है, और इसको करना भी ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन लोगों को जिन्हें कोई जॉब नहीं। बाकी देखिए, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है अगर इसको तरीके से करते हैं तो। क्योंकि देखिए, अगर ये बिज़नेस अच्छा नहीं होता, तो क्या जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी अर्निंग्स ले रहे हैं, तो क्या वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व होते, इस बिज़नेस को करते? लेकिन वो लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिज़नेस अच्छा है। ये अगर आप देखिए, कभी इतने एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद कभी आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ टाइम काम नहीं भी करते, तो भी यहाँ पर हमको अर्निंग्स आती है। अगर रात को हम सो रहे हैं तो भी हमारा पैसा ग्रो हो रहा है। सो ओके, ज्वाइन करिए। और मैं चाहूँगी कि हर इंसान क्रिकेटर्स की तरह इस बिज़नेस को करे। जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं, कंट्री के नाम के लिए करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं और मैच जीते हैं, कि कंट्री का नाम होता है, और उनको ऑटोमेटिकली इतने सारे जो से हैं गिफ्ट्स मिल जाते हैं, इतना पैसा मिल जाता है ना। बस, लेकिन ये है कि यहाँ पर लोग जो सा है थोड़ा सा अपनी वजह से लोगों के साथ चीट करते हैं, वो चीट ना करें। देखिए, कुछ आईडीज जो होती हैं कंपनी के सिस्टम में चली जाती है। कंपनी के सिस्टम में कैसे चली जाती है? जब तक कोई उसे सिस्टम में डालता नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना जा सकती। जो एडमिन होता है वो ही तो ये सब कुछ गलत काम करता है ना, जो ये सब प्रोसेस करता है। ये सब चीज़ें जानने के बावजूद ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरी कंपनी को ये बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है ना, लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना। ऐसे भी होते हैं जो कि जहाँ कहीं आईडी लगे, वो उस आईडी वहाँ पर नंबर उनके पास जाता है, और वो आईडी उसको वहाँ पर कुछ डिजिट चेंज करके उसको वहाँ पर लगने ही नहीं देते, वो वहीं पर कर लेते हैं। या अगर आईडी रजिस्टर हो भी जाती है, तो उनके पास वो लोग भी ऐसा जो शायद दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो हो सकता है
किसी उनके रिश्तेदार की लगी हो आईडी, वो वहाँ पर उसे रेफ़र कर देती हूँ, या कंपनी का ही कोई ऐसा इंसान हो, है ना, कोई भी हो सकता है, वो उस आईडी को वहाँ रेफ़र कर देती हूँ, उसको बता देते हो कि वहाँ कर लो। और पता है आपको, जब भी कोई गलत चीज़ की जाती है ना, चाहे वो बुरे इंसान के लिए की जाती है, तो मना, क्यों कहेंगे कि ये बुरा इंसान है, ऐसा है, ठीक है। इंसान बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं जो उसे बुरा कहते हैं और जो उसे बुराई की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। और रही बात कि अगर वो कोई इंसान फिर ये कर रहा है, तो अगर वो इंसान अच्छा भी है तो उसके लिए वो बुरा कहेंगे, तो उसे वहाँ से हटाएंगे ना। उसे अच्छा अगर कहेंगे अच्छा, तो वो कहेगा अच्छा ये इंसान अच्छा है, तो मैं इसके साथ ही काम करूँगा ना, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कोई उस इंसान के लिए बुरा ही तो कहेंगे, तभी तो कहेगा ओहो ये इंसान बुरा है, अच्छा तो मैं इसके साथ क्यों करूँ। अब देखिए, ये सब थे कंपनी के और कुछ लोगों के, गलत लोगों के माइनस पॉइंट्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। हर जगह पे मोटिवेट तो किया जाता है, मोटिवेट मैं भी करती हूँ, मैं भी कहती हूँ इस कंपनी में आइए, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, हैव अ नाइस डे।